हेलो दोस्तों, क्या आप दो 13 डिजिट्स वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना किसी कागज़ कलम या कैलकुलेटर के, वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में, जो कि है सिर्फ 28 सेकेंड। है ना ये हैरान करने वाली बात। दोस्तों, ऐसी ही कुछ हैरान करने वाली कहानी है हमारी देश की ह्यूमन कंप्यूटर कही जाने वाली शकुंतला देवी की। तो आइए उनकी इस जर्नी को शुरू करते हैं। दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 4 नवंबर 1929 को बेंगलुरु के एक कन्नड़ ब्राह्मण फैमिली में। उनके पिताजी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे। हालांकि उन्हें मंदिर में काम करना पसंद ना होने की वजह से उन्होंने सर्कस में काम करना शुरू कर दिया। बात तब की है जब शकुंतला देवी सिर्फ 3 साल की थी। एक दिन उनके पिता उनके साथ कार्ड ट्रिक्स वाले गेम खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी कार्ड का नंबर याद करने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। फिर उन्होंने अलग अलग तरीके से अपनी बेटी को गेम में उलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार शकुंतला देवी ने उन्हें फेल कर दिया। यह देखकर उनके पिता समझ गए कि उनकी बेटी बहुत खास है। उस दिन के बाद उन्होंने सर्कस का काम छोड़ दिया और वो कई जगह रोड शो करने लगे, जहां वे गेम्स के साथ साथ शकुंतला देवी के मेंटल कैलकुलेशन के ट्रिक्स भी दिखाया करते थे। धीरे धीरे जब शहर में उनकी चर्चा होने लगी तो उन्हें एक दिन यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से बुलावा आया। उस समय शकुंतला देवी सिर्फ 6 साल की थी। वहां पर उनके अरिथमेटिक एबिलिटीज को देखकर बड़े बड़े गणितज्ञ भी हैरान रह गए। उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि शकुंतला देवी उस समय तक कोई प्रॉपर स्कूल नहीं जाती थी। सन 1944 में वे अपने पिताजी के साथ लंदन शिफ्ट हो गई और वहाँ भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उन्होंने सारे वर्ल्ड में किया। एक बार साउथर्न मेथोडिस्ट यूनिवर्सिटी में उन्हें एक 201 डिजिट वाले नंबर का 23वां रूट निकालने के लिए कहा गया, जिसका जवाब उन्होंने सिर्फ 50 सेकेंड में दे दिया। और उस समय के सबसे तेज माने जाने वाले यूनिवैक कंप्यूटर को इसका जवाब देने में 62 सेकेंड लग गए। ऐसे ही एक बार सन 1980 में इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के कंप्यूटर विभाग में उन्हें कंप्यूटर द्वारा रैंडमली चुने गए 2 13 डिजिट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया। इसका जवाब उन्होंने सिर्फ 28 सेकेंड में दे दिया। उनके इस हैरत अंगेज प्रतिभा के लिए उनका नाम सन 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। सन 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के फेमस साइकोलॉजिस्ट सर आर्थर जेनसन शकुंतला देवी का ब्रेन स्टडी करना चाहते थे। उन्होंने उन्हें कई तरीके के जटिल सवाल दिए, जैसे कि 9 डिजिट्स वाले नंबर के 15वां रूट निकालना। बाद में सर जेनसन ने अपने पब्लिकेशन में बताया कि जब तक वे नंबर्स को अपने नोटबुक में लिखते थे तब तक देवी उसका जवाब दे चुकी होती थी। इन्हीं सब के बीच सन 1960 में वे भारत आई और उनकी शादी कोलकाता के आईएएस ऑफिसर पारितोष बैनर्जी से हुई। हालांकि ये विवाह ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और सन 1979 में वे दोनों अलग हो गए। उसके बाद शकुंतला देवी ने समाज के लिए कई सारे काम किए। वे एक बार लोकसभा चुनाव में भी भाग ले चुकी हैं। उन्होंने कुकिंग, एस्ट्रोलॉजी, पजल्स एंड नंबर से रिलेटेड कई सारे किताब लिखे। लेकिन सन 1977 में उनकी किताब वर्ल्ड ऑफ होमोसेक्सुअल्स काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और इसके लिए उन्हें कई आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि उस समय भारत देश में समलैंगिकता को एक अपराध के रूप में देखा जाता था। वहीं शकुंतला देवी का यह एक्सपीरियंस काफ़ी पर्सनल था, क्योंकि उनके पति भी होमोसेक्सुअल थे। देवी ने इस बारे में पहली बार खुलकर बात की और कहा कि समलैंगिकता को अपराध के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि उन्हें भी समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। इसी तरह समाज सेवा में लगातार कार्यरत शकुंतला देवी का निधन 43 साल की उम्र में बेंगलुरु के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ और उनके 84वें जन्मदिन पे उन्हें गूगल डूडल द्वारा सम्मानित भी किया गया। दोस्तों, आज की ये रोमांचक वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।